नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय देवी माँ, जय माता लक्ष्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के बेहद ही खास प्रस्तुति में। तो सिंह राशि वालों, तो आपकी विशेष जानकारी के लिए बता आपके घर के ऊपर है एक माता रानी का कृपा बेटा आपको बता दे। माता रानी पिछले 2 सालों से आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बना के रखी है, अपने खुद के बेटा की तरह आपका ख्याल रखती है और अभी तक आपको माता रानी के बारे में भनक तक नहीं लगा है कि आखिरकार कौन है ये माता रानी और आपसे क्या चाहती है। आपसे और आपके ऊपर इनका आशीर्वाद क्यों बन रहा है, आपके अंदर ऐसा कौन सा बात है जिससे कि माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो चुकी है। मेरे प्यारे मित्रों, सारी बातों को जानने के लिए आज आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना होगा। साथ ही साथ आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर में आपका समय कैसा चलेगा, कौन कौन से भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बनने वाला है और आपके जीवन काल में किन किन क्षेत्र में भयंकर लाभ होगा, कहां आपको ज्यादा हानि होगी, कौन से कार्य करने से बचना होगा और कौन से लोगों से आपको सावधान रहना होगा, इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसीलिए आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार देख लेना। उसके बाद आपको बता दे, गारंटी के साथ कहता हूं, जिंदगी में लाखों का मालिक बन जाओगे। अगले 48 घंटे के अंदर चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी धन की देवी लक्ष्मी माँ जी को सच्चे दिल से मानते हैं, वह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता रानी 3 बार जरूर लिख दीजिएगा, ताकि लक्ष्मी माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रही और आप लाखों के संपत्ति का मालिक बन जाए। आप अपार धन संपत्ति के मालिक बने रहे, जीवन में कभी भी आपको पैसों की दुख तकलीफ और समस्या ना हो। आपके जीवन में सबसे भयंकर तूफान आने वाला है। कल युग में पहली बार इतनी भयंकर खुशखबरी और भयंकर घटना भी होने वाली है। आपको बता दें, आपके हाथ पर इल्जाम भी लगने वाले हैं और आप अपने जीवन में बहुत ही बड़ा मुकाम भी हासिल करने वाले हैं। अगर हल्की सी भी नासमझी दिखाने का कोशिश किया और अपने जीवन काल में देवी देवता के बताए गए संकेतों नहीं समझोगे तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। जीवन काल में कभी भी चैन की नींद नहीं ले पाओगे। दोस्तों, सारे काम छोड़कर आज सबसे पहले प्रस्तुति को शुरू से लेकर अंत तक कहीं एकांत जगह पर जाकर देखें और इस वीडियो में जितने भी बातें बताई गई हैं उन्हें ध्यान से सुनें, ताकि आपके जीवन काल में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रही और कोई भी अमंगल घटना आपकी जीवन काल में ना हो और जो भी आपकी किस्मत में लिखा हो वह आपको पहले ही पता चल जाए संकेतों के कारण। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हम विनती करते हैं, अपने मन में अभी के अभी इस मंत्र को जप कर ले, ताकि आपके जीवन काल में राहु और केतु की जो भी योग बन रहे हैं वह आपके जीवन से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में माता धन लक्ष्मी जी का योग बने, भगवान श्री राम जी का योग बने, राजयोग का निर्माण हो, घर में प्रेम योग का निर्माण हो और घर में सुख शांति योग का निर्माण हो। जी हां, तो वह मंत्र है दोस्तों, ओम हम हनुमते नमः, ओम बाघेश्वराय बीर बिराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को अभी के अभी आप 7 बार अपने मन में दोहरा, उसके बाद ही इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बिना काटे जो भी इंसान पूरा देखेगा उनके नसीब रातों रात चमक जाएगा और वो इंसान बहुत जल्द लाखों करोड़ के संपत्ति का मालिक बन जाएगा। दोस्तों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वैसे भी अभी तक के जीवन में आपको अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हो पाए, आपको कष्ट अधिक मिले हैं, सुविधा काम मिला है, लोगों से नफरत अधिक मिली है, प्रेम काम मिला है, लेकिन इस सब का भी आपके मन में कोई मलाल नहीं है। आप बहुत ज्यादा संतुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपको जो भी जीवन में मिल गया आपने उस काम चला लिया, आपने किसी से शिकायत नहीं की, किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया। आप अपने कष्ट अपने तक ही रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते। आपका मुस्कुराता चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कष्ट ही नहीं है, आपके पास तो सुख संपदा भरी रहती है। अच्छी बात है, लोगों को यह सब पता होना चाहिए। ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपाना चाहिए, उन बातों को जाहिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के अंदर अंत तक बने रहे, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आखिरी की 2 बातें ऐसी है जिसको जानना बेहद ही आवश्यक है और हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक तक नहीं होगा और आप लगातार उन बातों को दूसरों से बताते चले आ रहे हैं।
और उन बातों का पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर आपसे जाने अनजाने में आखिर ऐसी क्या गलती हो जाती है जिसके वजह से लाख प्रयास के बाद भी आप अपने जीवन काल में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगे, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है, कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दें मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हां दोस्तों, असलियत में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप खुद ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास नहीं रहती, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे कम होने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि जब आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे कम हो सकता है, इसलिए वो आपसे जलने लगता है और उसका प्रभाव आपके धन के ऊपर पड़ता है। जी हां दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं। जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हां दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए इन तीर्थ स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाए। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिए और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपनाएं। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य सुने। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखे, उस पे लात बिल्कुल ना लगाते, उसके ऊपर से कभी नहीं गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखे, बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति नहीं बचती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर खेलकर या उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। आप हमेशा पहली रोटी गाय के लिए रखें, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूरा होते हैं। अगर आपके घर में बहुत ही पुराने जूते चप्पल हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी आपके घर में बिखरे हुए रहते हैं, तो हो सके आप उन्हें किसी भी व्यक्ति को दान कर दें। जी, जीवन में आपको प्रसन्नता मिलेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेंगे और घरों में दोस्तों खुशियां छाएंगे। जी हां, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिए। दूसरी नंबर की बात,
दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे मकड़ी के जेल होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ने इग्नोर कर देते हैं कि चलो रहने दो, किसी का तो भला हो रहा है। लेकिन बिल्कुल नहीं, ये बात दोस्तों वास्तुशास्त्र के खिलाफ है। अगर हमारे घरों में मकड़ी के जाल होती है, मुख्य दरवाजे के ऊपर में या हमारे बेडरूम की कोने में या कहीं पर भी हमारे घर के अंदर मकड़ी के जाले होती है, तो उनसे मनुष्य की आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा घाटा होता है। मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और आप जितना भी कमाई करते हैं जीवन में वो धीरे धीरे कम ही होते जाता है और मनुष्य की इसमें बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपके घर में मकड़ी के जाले हैं तो वहां से उन्हें जल्दी हटा दे, अन्यथा आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों, वास्तुशास्त्र में लिखा है कि जिनके घर में मकड़ी के जाले होते हैं माता लक्ष्मी कभी भी वहां पर प्रवेश नहीं करते हैं। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर इस काम को करें और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी एक बार लिख दे। इससे उनकी कृपा आपके ऊपर बरसेगा। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपके महाराशि फल के बारे में। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप इधर उधर खाली बैठकर समय व्यतीत ना करें, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा, आपके काम रुक सकते हैं। प्रेम व सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। परिवार में लोग आपकी बातों से नाराज हो सकते हैं। आप अपने किसी मित्र से यदि धन उधार लेंगे तो उससे आपके रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। आप अपने घर को रिनोवेट करने पर पूरा ध्यान देंगे, जिसमें अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देगी। आपको अपने स्वभाव में कुछ बदलाव लाना होगा, तभी लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपके कुछ लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आप कार्य क्षेत्र में किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे, जिसके लिए आपको टेंशन बनी रहेगी। आपको कार्यक्षेत्र में कुछ नए अधिकार मिल सकते हैं, जिसमें आप अपने माता पिता से पूछकर जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होंगे, जहां आप किसी को बिना मांगे सलाह ना दें। व्यापार में आपको उतार चढ़ाव रहने वाला है। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।